कक्षा 10वीं के ऑल स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में। मैं आपका शिक्षक अशोक कुमार नरवर। आज मैं आपको सहमुखी 10th क्लास की जो पुस्तक है संस्कृत विषय की, उसका जो तृतीय है पाठ है, पाठ 3, व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। व्यायाम सदा कल्याणकारी है। कल्याणकारी है का मतलब ये है, पथ्य का मीन से कल्याणकारी है। व्यायाम है मैंने व्यायाम सर्वदा मैंने सदा। सुश्रुत संहिता से पाठ लिया गया और पद्यम मैंने पद्य पाठ है, गद्य नहीं है। पाठ परिचय में अगर हम गौर करें तो पाठ परिचय में ये दिया गया है, प्रस्तुतोयम पाठ है। अयम मीन्स यह, प्रस्तुत है यह प्रस्तुत पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात विंशा, अभी पे रा के अंदर बिंदी रखी है, ये देख लीजिए, एक अनुस्वर रखा है, इसलिए मैं चतुर रा बोल रहा हूँ, वी के ऊपर का, तू के बाद में फिर वी और ना बिंदी का ना, विंशाध्यायात चतुर्विंशाध्यायात। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? चतुर्विंशाध्यायात। तो इसमें बताया यह प्रस्तुत पाठ में, या इस अयम मीन्स यह भी, इस प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थान, इसके इत्यस्य माने इसके चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशाध्यायात मतलब 24वें अध्याय से समृद्ध तोस्ति, तो मतलब इससे चतुर्विंशति मतलब 24वें अध्याय से इसको लिया गया है, उद्धृत किया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत है, इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य व्यायाम की परिभाषा को तेन जयमानान लाभान च निबोधयति, उन्होंने इस में मतलब इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उसके होने वाले लाभों को बताया। निबोधयति मैंने बताया है। प्रमुखेन शरीर सौष्ठम कांति, प्रमुखेन माने प्रमुख है, शरीर सौष्ठम शरीर की हष्टपुष्ट शरीर की विशेषता, कांति शरीर की कांति, स्फूर्ति सहिष्णुता सहन करने की क्षमता या शक्ति, आरोग्यम निरोगी काया च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रस्तुतोयम पाठ है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात समृद्ध तोस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत है व्यायामस्य परिभाषाम तेन जयमानान लाभान च निबोधयति। प्रमुखेन शरीर सौष्ठवम कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। अब इसका हिंदी भी सुन लीजिए, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित, सुश्रुत संहिता पुस्तक का नाम है, एक सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ऋषि ने लिखी है, उसके चिकित्सा स्थान नामक खंड में वर्णित 24वें अध्याय से उद्धृत है। उसमें चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह पाठ या यह पद्य को लिया गया, उद्धृत है मैंने लिया गया मीन्स लिया गया, उद्धृत मीन्स लिया गया। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। निबोधयति मैंने बताते हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन माने शरीर सौष्ठवम माने सुगठन, कांति शरीर की कांति, शरीर की स्फूर्ति शरीर की सहन करने की क्षमता ही नहीं, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। इस तरह से उन्होंने पाठ का परिचय बताया है सहमुखी में। फिर पाठ के जो श्लोक हैं, पद्य हैं, उनको पढ़ते हैं हम, फिर उनका अन्वय भी पढ़ेंगे। अन्वय मीन्स होता है श्लोक में बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द में बदल दिया जाता है ज़्यादातर, उन शब्दों को फिर उनका विग्रह करना,
संधि विच्छेद करना, उनको तोड़ना और तोड़ के फिर गद्य में बदलना। ये पद्य है। पद्य में क्या है, कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया जो है अपने अपने मूल स्थान नियत स्थान पर नहीं होते, इधर उधर रहते हैं। गद्य में हमें उन सबको एक जगह उनके नियत स्थान पर लाना पड़ता है, वही अन्वय है। तो अन्वय में क्या है, इनका सबका विच्छेद किया जाता है, विग्रह किया जाता है, फिर उनको उनके यथा स्थान पर लाया जाता है, तो गद्य का वाक्य बनता है। पद्य में तो वाक्य रचना होती नहीं, इसलिए ध्यान नहीं रखा जाता। देखिए, पहले श्लोक है, फिर उसका अन्वय यानी गद्य है। पहले तो पद्य यानी कविता है, फिर कविता का बनाया गया गद्य। फिर दिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में भी पहले संस्कृत शब्द है, फिर हिंदी उसका शब्द अर्थ है या शब्दार्थ है, फिर उसका एक और संस्कृत पर्यायवाची भी ब्रैकेट में दिया। देखिए, शब्दार्थ में ध्यान रखिएगा कि पहले संस्कृत शब्द है, फिर उसका हिंदी अर्थ है, फिर ब्रैकेट में उसी संस्कृत शब्द के एक एक दो दो तीन तीन पर्यायवाची और भी दिए गए हैं। तो इससे आपको शब्द भंडार बढ़ाने में, शब्द अपना स्वयं का शब्द भंडार बढ़ाने में या वोकेबलरी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसलिए आप इसको भी पढ़िएगा, शब्दार्थ के वाले भाग को। देखिए, शरीरायास जननम, शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम संगीतम यानी तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। समन्ततः मतलब अब इसको उन्होंने विग्रह किया, शरीर का शरीर किया। आयास जननम, तो इसको अलग कर दिया शरीर में से। पहले संधि बन रही थी, दीर्घ स्वर संधि, तो शरीर आयास जननम कर्म है व्यायाम संगीतम। शरीर से की गई मेहनत का कर्म व्यायाम, शरीर से की गई मेहनत का कर्म ही व्यायाम कहलाता है या व्यायाम की संज्ञा दी जाती। शरीर की मेहनत से, शरीर के परिश्रम से किए गए कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। तो ये इसका जो है अन्वय हो गया, यानी विग्रह विच्छेद हो गया। तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात, यह क्रिया हो गई विमृदनीयात। संगीतम भी क्रिया हो गई, तो इनको अपने मूल स्थान पर लाए। पहले कर्ता होता है, फिर कर्म, फिर क्रिया, तो ये नियत स्थान पर लाना कहलाता है अन्वय। तो तत्कृत्वा कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात। तो अब इसका अर्थ ये होगा कि जो और वैसा, तत्कृत्वा मैंने और वैसा करके, और वैसा करके, है ना, सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। विमृदनीयात माने मालिश करनी चाहिए। शब्दार्थ भी दिए हैं। आयस है माने परिश्रम, प्रयत्न। अब ये तो हिंदी मीनिंग हो गया। प्रयत्न, प्रयत्न है, प्रयास है, श्रम है। ये संस्कृत शब्द के पर्यायवाची हो गए। आयस है के तीन पर्यायवाची और हो गए। कुल मिलाकर संस्कृत के 4 शब्द हो गए, जो मुझसे गलती से भी भूल गया था 4। तो 3 पर्यायवाची और एक वो खुद, 3 और 1 4। संगीतम माने कहा गया है, संज्ञा दी गई है। कथितुम, कथितुम का मीन्स होता है वैसे कहने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो गया कहा गया है। तत्कृत्वा माने वैसा करके, तथैव कृत्वा, तत्कृत्वा और तथैव कृत्वा, ये दोनों पर्यायवाची। और इस संगीतम का दूसरा मीनिंग संस्कृत वर्ड था, संस्कृत वर्ड होगा कथितुम। अब समन्ततः पूरी तरह से, ये तो होगा हिंदी मीनिंग पूरी तरह से, और इसका पर्यायवाची सर्वतः। समन्ततः का पर्यायवाची संस्कृत शब्द का संस्कृत पर्यायवाची सर्वतः है, और हिंदी मीनिंग पूरी तरह से है। अगला शब्द है विमृदनीयात, मालिश करनी चाहिए, और इसका संस्कृत एक और पर्यायवाची हो गया मर्दयेत, माने मालिश करनी चाहिए। अब इसका जो है हिंदी भावार्थ या अनुवाद ये होगा, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है या व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शरीर के परिश्रम से, शरीर की मेहनत से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है, व्यायाम की संज्ञा दी गई है। और वैसा करके यानी शरीर के परिश्रम से मेहनत करके जो कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद यानी और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से, सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। ये इसका भावार्थ हो गया। आगे देखिएगा, आगे बताया दूसरा श्लोक। शरीरोपचय है, शरीरोपचय है कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता। शरीरोपचय, शरीरोपचय है कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता। दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम, दीप्ताग्नि त्वम नालस्यम, स्थिर त्वम लाघवम मृजा।
दीप्तिताग्नि, दीप्ताग्नि या दीप्त अग्नि भी हो सकता है। तो दीप्त या दीप्ताग्नि त्वं नालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा, यह है दीप्ताग्नि त्वं नालस्यम, दीप्ताग्नि त्वं नालस्यम स्थिर त्वं लाघवम मृजा। अब इसका अगर हम अन्वय करें, विग्रह करें तो शरीर उपचय है, शरीर उपचय गात्राणाम कांति ही सुविभक्तता दीप्त अग्नि त्वं अनालस्यम स्थिर त्वं लाघवम मृजा। अनालस्यम फिर से देखिए, शरीर उपचय गात्राणाम कांति ही सुविभक्तता दीप्त अग्नि त्वं अनालस्यम स्थिर त्वं लाघवम मृजा, ये हो गया इसका अन्वय। अब इसके शब्दार्थ देखिए। तो शब्दार्थ में पहले संस्कृत शब्द है, फिर हिंदी उसका अर्थ है, फिर उस संस्कृत शब्द का ही एक और पर्यायवाची है, यानी उसके जैसे ही दूसरा शब्द। तो उपचय है माने वृद्धि, अभिवृद्धि, ये संस्कृत वर्ड हो गया। गात्रम शरीर अंग, और इसका संस्कृत शब्द या पर्यायवाची हुआ शरीरम अंगम। गात्रम माने शरीरम होता है या अंगम होता है, किसका? संस्कृत का ही पर्यायवाची ये दो है, शरीरम अंगम, किसके? गात्रम के। पर्यायवाची दो हुए, शरीरम और अंगम। इसी तरह हर मीनिंग में हर वर्ड के संस्कृत पर्यायवाची भी होंगे और बीच में होगा उसका हिंदी मीनिंग, शरीर या अंग। कांति तो हिंदी मीनिंग चमक, और कांति का पर्यायवाची आभा जो संस्कृत पर्यायवाची है। सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा शारीरिकम सौष्ठवम, शारीरिकम सौष्ठवम। दीप्ताग्नि त्वम यानी जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, ये हिंदी मीनिंग है पूरा। दीप्ताग्नि त्वम का जठराग्नि प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, या जठराग्नि दीप्त त्वम का संस्कृत पर्यायवाची होगा जठराग्ने प्रवर्धनम, जठराग्ने प्रवर्धनम। अनालस्यम आलस्यहीनता, ये हिंदी मीनिंग। आलस्यहीनता ये संस्कृत इसका पर्यायवाची। अनालस्यम का हिंदी मीनिंग होगा आलस्यहीनता, और यहाँ पर आलस्यहीनता ये होगा इसका संस्कृत पर्यायवाची। स्थिरत्वम यानी दृढ़ता, और इसका संस्कृत पर्यायवाची दृढ़त्वम। लाघवम इसका हिंदी मीनिंग हल्कापन, और इसका संस्कृत पर्यायवाची लघुत्वम। मृजा माने स्वच्छ करना, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा मृजा का स्वच्छीकरणम। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। भावार्थ है, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, अंगों में चमक आती है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, व्यायाम करने से शरीर के अंगों में चमक आती है, व्यायाम करने से शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, व्यायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, या व्यायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है या भूख लगती है। व्यायाम करने से आलस्यहीनता दूर होती है, व्यायाम करने से दृढ़ता, मांसपेशियों में दृढ़ता और मजबूती आती है, व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन होता है। व्यायाम करने से हल्कापन मतलब आलस्य नहीं आता है, भारी भारी शरीर नहीं रहता है। व्यायाम करने से स्वच्छता आती है। इस तरह से ये जो दूसरा श्लोक था, शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वं नालस्यम स्थिर त्वं लाघवम मृजा, इसका हिंदी भावार्थ या अर्थ था या अनुवाद था। तीसरा श्लोक देखिए। श्रम क्लम पिपासोष्ण, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, शीतादीनां सहिष्णुता। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता। आरोग्यम चापि परमम, आरोग्यम चापि परमम। व्यायामात् उपजायते, या फिर व्यायामदुपजायते, व्यायामदुपजायते, यूँ व्यायाम उपजायते भी पढ़ सकते हैं, या व्यायामदुपजायते, मदुपजायते, व्यायामदुपजायते भी पढ़ सकते हैं, व्यायाम उपजायते भी पढ़ेंगे। अब इसका अन्वय देखिए। श्रम क्लम पिपासा उष्ण, तो पिपासा और उष्ण को मिलाया था तो यहाँ गुण स्वर संधि बनी थी पिपासोष्ण। शीत आदीनाम, शीतादीनाम या दीर्घ स्वर संधि बनी थी शीतादीनाम सहिष्णुता। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनाम सहिष्णुता। परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते, व्यायामात् उपजायते। अब इसकी हिंदी मीनिंग देखिए, और फिर संस्कृत शब्द हिंदी मीनिंग, और उस संस्कृत शब्द का संस्कृत पर्यायवाची। क्लम है यानी थकान, श्रम जनितम शैथिल्यम,
श्रम जनितम शैथिल्यम क्लमः का पर्यायवाची है। क्लमः संस्कृत शब्द है, इसी संस्कृत शब्द का संस्कृत पर्यायवाची होगा श्रम जनितम शैथिल्यम और हिंदी मीनिंग होगा थकान। ऐसे ही हर शब्द का होता है, बीच में जो शब्द होता है वो हिंदी मीनिंग और ब्रैकेट में होता है वो उसी शब्द का पर्यायवाची होता है, संस्कृत शब्द का संस्कृत पर्यायवाची। चलिए, पिपासा प्यास। अब पिपासा का संस्कृत पर्यायवाची होगा पातुम इच्छा, पीने की इच्छा। उष्ण है गर्मी, हिंदी मीनिंग उष्ण का संस्कृत पर्यायवाची ताप है। सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, लेकिन ताप पे विसर्ग नहीं होनी चाहिए, गलत शब्द है। सहिष्णुता सहन करने की शक्ति और इसी सहिष्णुता का संस्कृत पर्यायवाची होगा सहनशीलता। आरोग्यम, इसका हिंदी मीनिंग निरोगता और इस आरोग्यम का संस्कृत पर्यायवाची रोग रहिता। उपजायते यानी उत्पन्न होती है और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा उत्पन्नम भवति, उत्पन्नम भवति। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं किसी का तीसरे श्लोक का। परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति, उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। या यूँ कह सकते हैं कि परिश्रम की थकान जो होती है परिश्रम से, वो व्यायाम से ही मिटती है। तो परिश्रम की थकान हो, प्यास हो, गर्मी हो, सर्दी आदि को सहन करने, यानी परिश्रम की थकान को सहन करने की क्षमता, प्यास को सहन करने की क्षमता, गर्मी को सहन करने की क्षमता, सर्दी आदि को सहन करने की जो शक्ति या क्षमता आती है, और उत्तम निरोगता जो हमें आती है, हमारे शरीर में आती है, वो व्यायाम से ही उत्पन्न होती है, ऐसा इसमें कहा गया। आगे देखिए चौथा श्लोक। ना चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य अपकर्षणम या स्थौल्यापकर्षणम, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, किंचित स्थौल्यापकर्षणम। ना चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, न चा व्यायामिनम न चा व्यायानम, मर्त्य मर्द्य यन्त्यरयोः, मर्त्य मर्द्य यन्त्रयोः, मर्त्य मर्द्य यन्त्रयो बलात्, मर्त्य मर्द यन्त्रयो बलात्। इस तरह से इस श्लोक पढ़ना आता है। अब इसका अन्वय। तेन चा सादृशम, तेन चा सादृशम स्थौल्य अपकर्षणम किंचित न अस्ति, मर्त्यम च व्यायामिनम, मर्त्यम च व्यायामिनम, अर्यः बलात् न अर्धयन्ति, अर्यः बलात् न अर्धयन्ति। फिर से देखिए, तेन च सादृशम स्थौल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति, मर्त्यम च व्यायामिनम, अर्यः बलात् न अर्धयन्ति। अर्यः मैंने शत्रु होता है, फिर भी यहाँ देख लेंगे। तो सादृशम संस्कृत शब्द है, इसका जो संस्कृत पर्यायवाची होगा वो समम होगा, लेकिन हिंदी मीनिंग बीच में है समान। सादृशम माने समान, उसका संस्कृत पर्यायवाची समनम है, समम। स्थौल्यम का हिंदी मीनिंग मोटापा, स्थौल्यम का संस्कृत पर्यायवाची स्थूलताम, स्थूलताम, स्थौल्यम स्थूलताम। अगला संस्कृत शब्द होगा अपकर्षणम, अपकर्षणम का हिंदी मीनिंग होगा दूर करना, कम करना, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा दूरीकरणम। मर्त्यम, मर्त्यम का हिंदी मीनिंग मृत्यु और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा मर्त्यम का मरणम। अर्यः, अर्यः मीन्स होता है शत्रुगण, ये हिंदी मीनिंग है शत्रुगण, लेकिन अर्यः का संस्कृत पर्यायवाची शत्रव है। अर्यः जो है अरि से बना है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। शत्रु है, शत्रु से बना है जो प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। तो बहुत सारे शत्रु या शत्रुगण। अर्धयंती यानी कुचल डालते हैं, अर्धयंती माने कुचल डालते हैं, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा अर्धयंती का अर्धनम कुर्वन्ति। बलात् माने बलपूर्वक, और या बलपूर्वकम इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा, हिंदी मीनिंग होगा बलपूर्वक। व्यायामिनम, व्यायामिनम वो संस्कृत शब्द, इसका हिंदी मीनिंग व्यायाम करने वाले को, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा व्यायामशालिनम। व्यायामिनम का संस्कृत पर्यायवाची होगा व्यायामशालिनम। अब इसका भावार्थ लेते हैं। भावार्थ है, और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है, और उसके समान या व्यायाम के समान मोटापा को दूर करने वाला कुछ नहीं है, और मृत्यु के निकट पहुंचा यानी मरणशील व्यक्ति को भी व्यायाम करने वाले को शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं पाते।
मतलब अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप भी पहुंच गया या मरणासन है या मरणशील है, तो भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण कभी भी बलपूर्वक हानि नहीं पहुंचा पाते या कुचल नहीं पाते, ऐसा इसमें बताया। मतलब मृत्यु को भी निकट पहुंच जाए और बलपूर्वक उसको कुचला जाए तो भी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो ना शत्रु से मृत्यु को प्राप्त होता है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ना बलपूर्वक शत्रुगण कुचल पाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर है ना चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधि रोहति, ना चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधि रोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतश्च व्यायामाभिरतश्च स्त्री भवति मांसम च व्यायामाभिरतश्च च। अन्वय होगा च एनम व्यायाम अभिरतश्च सहसा आक्रम्य जरा समाधि रोहति, माने व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक और सहसा कभी भी बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता, यानी बुढ़ापा कभी उन्हें बहुत जल्दी नहीं सताता, बुढ़ापा उन पर जल्दी नहीं आता। मांसम चा स्त्री भवती चा, और मांस भी इनका कठोर कड़क होता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियों में परिपक्वता आती है, किससे? व्यायाम करने से। चलिए ये इनके मीनिंग आ गए, शब्दार्थ आ गए। एनम संस्कृत शब्द है, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा इसका, और एनम का संस्कृत पर्यायवाची होगा इमम। अभिरतस्य यानी तल्लीन रहने वाला हिंदी मीनिंग है, अभिरतस्य का संस्कृत पर्यायवाची होगा संलग्नस्य। तल्लीन रहने वाले का एक और संस्कृत शब्द होगा या अभिरतस्य का होगा संलग्नस्य। आक्रम्य माने हमला करके, इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा आक्रमणम कृत्वा। आक्रम्य का हिंदी मीनिंग होगा हमला करके, और आक्रमणम कृत्वा माने आक्रमण करके, तो ये इसका आक्रमणम कृत्वा संस्कृत पर्यायवाची। जरा मतलब जरा का हिंदी मीनिंग बुढ़ापा, जरा का जो है संस्कृत पर्यायवाची वार्धक्यम। समाधि रोहति इसका हिंदी मीनिंग आता है, और इसका संस्कृत पर्यायवाची आगच्छति। और स्त्री भवति का हिंदी मीनिंग परिपक्व हो जाता है, और संस्कृत पर्यायवाची परिपक्वम भवति। इसका भावार्थ जो होगा वो होगा, हिंदी अनुवाद या भावार्थ होगा, और इस व्यायाम में तल्लीन रहने वाले को अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता। क्या? अचानक या सहसा हमला करके बुढ़ापा नहीं आता, और मांस या मांसपेशियां परिपक्व हो जाता है, मांस परिपक्व हो जाता है। 5वां श्लोक हो गया। 6वां श्लोक देखिए। व्यायाम स्विन नगात्रस्य व्यायाम अस्मिन या स्विन नगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य मुद्वर्तितस्य भी बोल सकते हैं, पदभ्याम उद्वर्तितस्य भी बोल सकते हैं। उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवो रगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब इसका अन्वय देखिए। पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन नगात्रस्य च व्याधयः वैनतेयम उर्गाः इव न उपसर्पन्ति वयः रूपगुणैः हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। ये अन्वय हो गया इसका, यानी गद्य हो गया।
पहले ही बता दिया। अब मैं पहले संस्कृत शब्द पढ़ूंगा, फिर हिंदी अर्थ पढ़ूंगा, और फिर उसी संस्कृत शब्द का जो ब्रैकेट में शब्द लिखा है वो उसी संस्कृत शब्द का संस्कृत पर्यायवाची होगा। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के, यानी पदभ्याम उन्नमितस्य, फिर स्विन्नगात्रस्य, पसीने से लथपथ शरीर के, स्वेदेन सिक्तस्य शरीरस्य, स्वेद मतलब होता है पसीना, और सिक्तस्य माने लथपथ शरीरस्य, तो ये इसका स्विन्नगात्रस्य का क्या हो गया, संस्कृत पर्यायवाची। व्याधि है रोग, और संस्कृत पर्यायवाची व्याधि है का रोगः। वैनतेय माने गरुड़, वैनतेय माने गरुड़ या खगेश है, ये संस्कृत पर्यायवाची वैनतेय का। उर्ग है सर्प, उर्गा सर्प बहुवचन में, और इसका संस्कृत पर्यायवाची सर्पः। इव माने समान, इव मीन्स क्या होता है, समान, और इसका संस्कृत पर्यायवाची होगा, क्या होगा, तुल्य है। उपसर्पन्ति मतलब पास आते हैं, समीपम आगच्छन्ति, वयः माने आयु, इसका संस्कृत पर्यायवाची आयु। सुदर्शनम सुंदर दिखने वाला या दर्शनीयम। चलिए हिंदी भावार्थ या हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। क्या है, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले, और व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते। माने पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप गुण से हीन को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है। कोई आयु से हीन है, गुण से हीन है, रूप से हीन है, तो उस व्यक्ति को भी व्यायाम सुंदर दिखने वाला कर देता है। ये था छठा श्लोक। अब आता है सातवां श्लोक। देखिए इसमें लिखा है, देखिए व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्धम या वृद्धमपि भोजनम, वृद्धमपि भोजनम, विदग्धम या फिर विदग्धम अविदग्धम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, विच्छेद करें तो विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अन्वय है नित्यम व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसके संस्कृत मीनिंग देखिए क्या है, यहाँ पे बताया कुर्वतः माने करने वाले का, विरुद्धम माने खराब या विपरीतम, विदग्धम भली प्रकार से पड़ा हुआ या सुपक्वम। अब पड़ा हुआ नहीं है, ये गलत छप गया, पका हुआ होना चाहिए। विदग्धम माने भली प्रकार से पका हुआ। निर्दोषम बिना कष्ट के, है ना, और कष्टम बिना, वा माने अथवा, परिपच्यते माने पच जाता है। तो ये जो पड़ा ना मैंने, भली प्रकार से पड़ा हुआ नहीं, पका हुआ होना चाहिए। यानी भोजन को जब पकाते ना आग पे, तो उसको है भली प्रकार से पका हुआ। फिर भावार्थ आएगा, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी भली प्रकार से पका हुआ अथवा ना पका हुआ बिना कष्ट के पच जाता है। माने व्यायाम करने वाला अगर खराब भोजन भी खा ले या बिना पका खा ले, तो भी उसका वह भोजन भली प्रकार से पच जाता है, बिना किसी कष्ट के पच जाता है। चलिए अगला है, व्यायामो ही सदा पथ्यो वलीनम स्निग्ध भोजीनाम, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम, सा चा शीते वसंते चा तेषां पथ्यतमः स्मृतः, सा चा शीते वसंते चा तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अब इसका अन्वय होगा, ही व्यायाम है सदा वलीनाम स्निग्ध भोजीनाम पथ्य है। मतलब ये जो अन्वय दिया है इसमें इन सबको सीधा करके दिया है कि कर्ता कर्म क्रिया का क्रम हो, और संधि विच्छेद और समास विग्रह आदि सब करके फिर विच्छेद करके विग्रह करके इसको लिखा जाता है। तो एक वाक्य और दूसरा वाक्य,
सा च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः है। अब देखिए ही माने निश्चित ही, निश्चयन इसका संस्कृत पर्यायवाची, और निश्चय ही हिंदी मीनिंग। ये मैं बार बार क्या बताऊं, अब तो डायरेक्ट पढ़ता जाऊं। अब आप इस वीडियो में 5-6 श्लोक तक तो ये सुन ही चुके हैं, तब बार बार बताने की बात नहीं है। बलिनाम यानी बलशालियों का, शक्तिमताम, बलि नाम का संस्कृत पर्यायवाची शक्तिमताम, और हिंदी मीनिंग होगा बलशालियों का। एक स्निग्ध भोजी नाम यानी चिकना युक्त भोजन करने वालों के लिए, या स्नेह भोजी नाम, स्नेह भोजी नाम। पथ्य है कल्याणकारी, लाभप्रद है। स्मृत है मैंने कहा गया या कथितम। इसका हिंदी भावार्थ या हिंदी मीनिंग या हिंदी अनुवाद होगा निश्चित ही व्यायाम सदा बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी है। यानी व्यायाम करने वालों के लिए और बलशालियों के लिए व्यायाम, निश्चित ही व्यायाम हमेशा ही सदा ही बलशालियों के लिए भी और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए, दोनों के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि अगर चिकनाई युक्त भोजन करेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो ठीक से पचेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं शरीर में आदि व्याधि देता है। और वह सर्दी तथा वसंत ऋतु में उनके लिए सबसे कल्याणकारी कहा गया है। किसको? व्यायाम को। चलिए अगला श्लोक है। सर्वेश वृतुस वहरह, सर्वेश वृतुस, सर्वेश वृतुस वहरह पुंभिरात्म हितैषिभिः, पुंभिरात्म हितैषिभिः, पुंभिरात्म हितैषिभिः बलशार्धेन, बलशार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा, हन्त्यतो अन्यथा, हन्त्यतो अन्यथा, हन्त्यतोन्यथा, हन्त्यतोन्यथा या हन्त्यतो अन्यथा। वलशार्धेन, वलशार्धेन कर्तव्यो, वलशार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोन्यथा, हन्त्यतोन्यथा। अब इसका अन्वय देखिए, विग्रह विच्छेद देखिए, टुकड़े टुकड़े करके क्या बताया। आत्महितैषिभिः पुंभिभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह, अहरह है ना, अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य अतः अन्यथा हानि। अब इसका आत्महितैषिभिः का हिंदी मीनिंग होगा अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा, निज कल्याण चिंतकाभिः, चिंतकाभिः। पुंभिः माने पुरुष के द्वारा, पुरुष ही है यानी पुरुष के द्वारा, ये इसका संस्कृत पर्यायवाची। अहरह यानी हर रोज, प्रतिदिन, प्रतिदिनम संस्कृत पर्यायवाची। अतः अन्यथा इसके विपरीत, एतस्य विपरीतम हन्ति माने हानि पहुंचाता है, हानिकारक है, भवति। अब इसका क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद या भावार्थ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों यानी मनुष्यों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों या मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधा बल से व्यायाम करना चाहिए। इसके विपरीत हानि पहुंचती है। अगर पूरे बल से व्यायाम करेंगे तो फिर हानि पहुंचेगी। चलिए, तो नहीं करना चाहिए पूरे बल से व्यायाम, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए सभी ऋतुओं में प्रतिदिन। रिधि स्थान स्थितो, रिधि ये हमें री लगी है, इसका मतलब है कि इसको री नहीं पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे। रिधि स्थान स्थितो वायुर्यदा, वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, प्रपद्यते वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो, व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलार्धस्य, जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। अब इसका अन्वय देखिए, अन्वय क्या कहता है। अन्वय कहता है यदा हृदि स्थान स्थित है, यदा हृदि स्थान स्थित है वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायामं कुर्वतः जन्तोः बलार्धस्य लक्षणम। अब इसके देखिए हिंदी मीनिंग और संस्कृत पर्यायवाची। हृदय स्थित, हृदय स्थान स्थित है, हृदय में स्थित, हृदय स्थित है। वक्त्रम मुँह यानी मुखम, प्रपद्यते पहुँचती है, प्राप्तम भवति कुर्वतः जन्तोः करते हुए व्यक्ति के, कुर्वतः व्यक्ते है,
बलार्धस्य यानी आधे बल का, बल अर्धस्य, बलार्धस्य बनता है, अर्धस्य बलस्य। अब इसका देखिए भावार्थ। भावार्थ में क्या बताया, जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, जब हृदय में स्थित वायु, या हृदय नहीं बोलना चाहिए, उसको हृदय बोलना चाहिए। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। वायु अगर मुंह तक पहुंचती है तो वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण है, आधे बल का सूचक है। चलिए अगला श्लोक 11वां। वयोबल शरीराणि, वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि, देशकालाशनानि च, वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च, देशकालाशनानि च, समीक्ष कुर्याद व्यायामम अन्यथा, समीक्ष कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोग मापनुयात, रोग मापनुयात। अब देखिए वयः बलम शरीराणि देशकाल अशनानि च समीक्ष व्यायामम कुर्यात अन्यथा सह रोगम आपनुयात, अन्यथा सह रोगम आपनुयात। अब देखिए इसका, वह मतलब आयुः, अशनानि भोजन, आहारः भोजनानि, समीक्षा यानी देखकर विचार करके, विचार्य आपनुयात प्राप्त करता है, प्राप्तम करोति। अब इसके भावार्थ या हिंदी में अनुवाद होगा, अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रख के फिर व्यायाम करना चाहिए कि अपनी ताकत कितनी है, अपनी आयु कितनी है, अपना शरीर कैसा है, स्थान कैसा है, समय कैसा है, भोजन कैसा किया है, इन सब का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा वह रोग को भी प्राप्त हो सकता है अगर हम इनका विचार करके, इन बातों का ध्यान रख के अगर हम जो है व्यायाम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रख के व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये पाठ पूरा हो गया। हिंदी अनुवाद सहित पूरे पद्य पढ़ के बताए, उनका अन्वय बताया, मीनिंग बताए, मीनिंग में संस्कृत शब्द का हिंदी मीनिंग, संस्कृत शब्द का ही संस्कृत पर्यायवाची भी ब्रैकेट में यहाँ बताया गया, वो भी मैंने पढ़ के बताया। अब ये वीडियो को आप देखिएगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।